दिवाली में आया गिफ्ट को ओपन करके देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिला है। तो ये मेरे बेटे के ऑफिस की तरफ से ये मिला है। ये दिवाली के दो तीन दिन बाद ही आया था। ये बॉक्स में था, तो वही हम लोग देख रहे थे क्या क्या दिया है। और उनको अमेजोन का वाउचर मिला था 3000 का, तो उससे शॉपिंग अभी करनी बाकी है। 1 महीने का है नवंबर तक, तो उससे शॉपिंग कर लेंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबको वेलकम करती हूँ। सभी फ्रेंडों को राधे राधे, नमस्ते, हेलो। दिवाली ख़त्म हो गई और डेली रूटीन में हम लोग आ गए। जो कपड़े दिवाली के निकले हुए थे अभी तक तो इसी तरह से रखा हुआ था, तो फिर सभी के थोड़ा मन शांत हुआ है, तो फिर अपने अपने कामों में लग गए थे। उसको तय करना रखना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। सब सामान को अच्छी तरह से फिर अरेंज करो, पहनने के तो पहनते हैं, फिर उसको अपने अपनी जगह पर फिर से उसको रखना। एक एक कपड़े को तय कर रही हूँ और सबको अपने अपने स्थान पर रख रही हूँ। तो ये वीडियो 2 दिनों की होने वाली है। तो जिसका जिसका कपड़ा है उसके हैंगर में लगा दे रही हूँ, और जो सामान अंदर रखने वाला है उसको मैं अंदर रखूँगी। तो जो भी टाइम मुझे मिलता है लाइव वगैरह से, तो ये सब काम करती रहती हूँ। और साथ में दोनों लाइव का जब टाइम रहता है तो लाइव भी देखती हूँ। टाइम तो दिन भर का रहता है लाइव का, तो लाइव भी चलता रहता है और इस काम भी चलते रहता है। तो आप देख ही रहे हो कि दोनों काम मैं कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ लाइव के चक्कर में बैठूँ तो पूरा दिन लग जाएगा। तो सभी लोग का काम इसी तरह से चलते रहता है। कितने उत्साह के साथ हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, एक एक चीज़ को संजोते हैं। दिवाली ऐसी फेस्टिवल में सब चीज़ों का अच्छे से इंतज़ाम करते हैं कि क्या क्या पहनना है, कौन कौन दिन क्या पहनना है। दिवाली के जो बाद छठ पूजा आता है उसकी तैयारी तो हम लोग नहीं करते हैं, पर हाँ मायके में रहते थे तो उसकी भी तैयारी हम लोग को चलती थी। भले हम लोग दिवाली में ना पहने, पर छठ पूजा की तैयारी ज़रूर रहती थी कि छठ पूजा में हम लोग को पहला अर्घ को क्या पहनना है, खरना को क्या पहनना है, दूसरे अर्घ में क्या पहनना है। इस इंतज़ाम हम लोग को पहले से ही करते थे, पर हमारे ससुराल में होता नहीं है तो हम लोग इसका इंतज़ाम नहीं करते हैं। और मायके में था कि बहुत लगन के साथ अपना इंतज़ाम वगैरह करते थे। और हम लोग को छठ पूजा जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता था उसके, क्योंकि तुरंत दिवाली के तुरंत ही बाद छठ पूजा होती है और उसकी तैयारियों में हम लोग लग जाते हैं। गोधन पूजा, भैया दूज, सब ये सब होता है। और फिर उसके बाद छठ पूजा, तुरंत ही गेहूँ धुलना, रखना, पसारना, यही होती थी। और ये जिस तरह से आज छठ पूजा की महत्व मैं देख रही हूँ, उस समय इतना नहीं था, क्योंकि आजकल यूट्यूब और इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रचार होने लगे हैं और बहुत लोग सराहने लगे हैं। अब तो पहले से ज़्यादा लोग करते भी हैं और हर जगह होने लगा है। देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज इस बिहार को लोग पहले कितनी गलत नज़रों से देखते थे, आज उस बिहार को लोग सलाम करते हैं। मैं जितना इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, किसी भी फेसबुक पे हो, सब जगह मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही बिहार को सराहा जा रहा है। बेटे को भी जाना है तो उसकी भी तैयारी मैं कर रही थी, तो उसको संडे को जाना है, तो उसके लिए मैं उसके जितने गरम कपड़े हैं मैं उसको निकाल के दे रही हूँ। और फिर बच्चों को कॉलेज भी जाना है, तो सबको मैं फुल वाले कपड़े निकाल रही हूँ। जो जो काम का है उसको निकाल के मैं, मेरे बेटा का तो सब, बड़ा वाला बेटा को सबसे पहले उसको निकाल के दे रही हूँ कि छोटा वाला का तो यहीं रहना है, उसको जाना है। तो उसके जितने गर्म कपड़े हैं उसको दे रही हूँ कि तुम अपना रख लो, और जितनी गर्मी के कपड़े तुम यहाँ रख के चले जाओ। ठंडा शुरू होते ही उसकी भी तैयारी में लोग जुट जाते हैं कि कहाँ। अब इतना दीवान मेरा भरा पड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। एक दिन जब बैठूँगी तो इसको भी देख के सब समेटूँगी। अभी दिवाली में सोचा था पर नहीं हो सका। और ये सब तकिया गिलाब वगैरह निकाल के रख रहे, क्योंकि जिसके चादर का यूज हो गया है और तकिया गिलाब वगैरह पड़ा हुआ है, तो वही मैं कह रही हूँ कि पिछला सब हटा दूँगी तकिया गिलाब और नए वाले सारे मैं डालूँगी।
उस दिन हमारे जो पैर में चोट लगे थे ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सी समस्या अब होने लगी है। उस समय तो नहीं हो रही थी, पर अब होना शुरू हो गया था। और ठंडी शायद होने के कारण कुछ ज़्यादा ही मेरे दर्द वगैरह बढ़ गए थे। तो अभी तक तो मैं दवाई खा के काम कर रही थी, तो उस समय पता ही नहीं चला हमको, लेकिन अब शुरू हो गया है। तो सिकाई वगैरह भी मैं कर ही रही हूँ। अब देखते हैं कैसे ठीक होता है नहीं होता है, जो भी होगा। बर्फ़ से भी मैं कई सिकाई की और उससे भी पर पता नहीं क्यों आराम ही नहीं मिल रहा है। और ये देखिए जो चादर मैं लेके आई थी वही चादर बिछा हुआ है। काफ़ी अच्छा इसका प्रिंट है, खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये सब छोटे बेटे का है। और तकिया गिलाफ वगैरह जो नए नए सब निकाल के रख ली हूँ कि पुराने तकिया गिलाफ वगैरह हटा देंगे। और थोड़ा सा मैं चादर वगैरह जो धुली हुई थी तो दिवाली के समय, तो उसको एक थैला में करके मैं सब इसी तरह से रख दी थी कि उसको दिवाली बाद में सब जगह अपने अपने स्थान पे उसको रख दूँगी जहाँ जहाँ जो है। तो वही मैं अब सब इस सब को अरेंज कर रही हूँ रखने का। बच्चे आते हैं चले जाते हैं, थोड़ा देर के लिए खुशी होती है, फिर अपने अपना वही रूटीन, वही लाइफ, वही जीवन। डेली सुबह उठना, डेली अपना काम करना, डेली सो कुछ ना कुछ बस इसी तरह से होता रहता है। अब तो शादियों का भी सीज़न आने वाला है। देखिए किसकी किसकी यहाँ शादी होगी और लोग कहाँ कहाँ से निकलेंगे, कैसे जाएंगे। बस अब इसकी सीज़न शुरू हो जाएगी, सब उसकी तैयारी में लगी। जिसकी यहाँ लड़का लड़की हो, अब अपने अपने घरों में सब तैयारी शुरू हो गई होगी। दिवाली में खर्चे बहुत हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक बजट बनाना पड़ता है, क्योंकि दिवाली ऐसी फेस्टिवल होती है कि हर चीज़ अपने इच्छा को देखते हुए सब कुछ करीब करीब हम लोग खरीद ही लेते हैं। चाहे दिवाली के बाद उस सामान इसी तरह से रखा क्यों न रह जाए, पर दिवाली में हर चीज़ एक एक चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा सामान वगैरह इसे बच गया था, मैं तो रखी नहीं थी, यूज नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे लगाने का भी। जैसे मैंने फूल भी मंगवाया था तो उसका भी मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे पैर में जो चोट लगी उसके बाद फिर मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, क्योंकि बैठने उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। ऐसे भी मुझे अर्थराइटिस में है, पैरों में है, तो मुझे ऐसे भी दर्द वगैरह रहता है। पर उसके बाद जब से मैं गिरी, चोट लगी है गाड़ी से, तब से मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो गई है, मैं आपको नहीं बयान कर सकती हूँ कि मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है। वही मैं सोच भी रही थी कि बताओ, हमको तो इतना थोड़ा सा चोट लगने पे इतनी दर्द होती है, और जिसके साथ जितना बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या होता है, कितना दर्द होता है, कैसे लोग रहते हैं। कभी जब अपने पर पड़ता ना है तब हर चीज़ का एहसास होता है कि हाँ किसकी दर्द कितनी होती है। तो वही मैं बेटे के लिए अपना बैग वगैरह तैयार करके रख रही थी कि उसके सारे कपड़े वगैरह रख देंगे। और थोड़ा सा कपड़ा जो भी थोड़ा सा जो धुला वगैरह था तो उसको प्रेस करवा लेंगे, फिर इसी बैग के अंदर और सब डाल देंगे, तो वो आएगा तो वो अपना सेट करेगा। वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम देना पड़ता है, हर दिन की वीडियो बनाना, शूट करना, फिर उसको एडिटिंग करना। तो इसी वजह से मैं वीडियो एक दिन बीच करके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है, लाइफ की वजह से ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन बीच करके मैं वीडियो डाल रही हूँ। अब क्या काफ़ी दिनों से मैं डाल रही हूँ। अगर वीडियो भी बढ़ जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, लाइफ ख़त्म होता नहीं है। बस वीडियो में बस किसी तरह से मेरा भी मोनो हो जाए। और वीडियो पर जब तक अच्छे खासे व्यू नहीं रहते ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि इतना मेहनत करो। और फिर तो इसीलिए मैं एक दूसरे से यही चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग जितने लोग यूट्यूबर है बना रहे हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे की सपोर्ट ज़रूर कीजिए और साथ ज़रूर दीजिए। जब आप देखेंगे तो मैं भी देखूँगी, मैं देखूँगी तो आप देखोगे। तो प्लीज़ लाइव हर समय नहीं होती है, हाँ वीडियो पर वॉच कीजिए, देखिए। आपका मोनो हो गया है तो ठीक ही हैं, अच्छी बातें हैं, और नहीं हो रहा तो दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए। वीडियो देखेंगे तो आप ही के बेनिफिट है, हम ही लोग के बेनिफिट है, क्योंकि उसी से हम लोग सब कुछ मिलने वाला है। और ये सब दिवाली की जो सामान वगैरह निकले थे उसको भी रखने की तैयारी चल रही है। तो ये मैंने नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में भी रखा था। तो कहना कि ये वीडियो 2 दिनों की होने वाली है। सब सामान निकालना, फिर उसको उसी स्थान पर रखना, अरेंज करना।
समय मेहनत खूब लगता है, लेकिन एक खुशी भी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो सारी सामान को मैंने उतरवा लिया था और अब धीरे धीरे करके सभी सामानों को अब रख देंगे। अभी तक तो जब मैं वीडियो वॉइस दे रही हूँ तो मैं अभी रखी नहीं हूँ। तो अब संडे वाले दिन सब कुछ सामान को रखेंगे, पर उतार के मैं सारा सेट करके अब रख दी हूँ कि बस खाली इसको रखना रह जाएगा। जीवन ऐसा ही होता है, चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। बस इसी तरह से लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा देर खुश होते हैं, फिर अपनी अपनी जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। सारे बॉक्स में इसको रखने के बाद जैसे मैं दिवाली का जो सामान वगैरह है तो उसको एक बॉक्स में रखती हूँ और जन्माष्टमी का एक बॉक्स में। तो मुझे याद रहता है कि कौन सामान कहाँ से मुझे निकालना है, तो मैं पेपर लगा लगा के, टेप लगा के उस पर नाम लिख देती हूँ। तो उसी समय मैं उस सामान को निकालती हूँ और थोड़ा थोड़ा सामान आते रहता है, थोड़ा थोड़ा भरते भी रहता है। पहले मेरे पास इतना डेकोरेशन का सामान भी नहीं था, पर जैसे जैसे समय आया धीरे धीरे खरीदाते चला गया और रखते भी चली गई। और सब फूलों का सजावट इतना अच्छा लगता है कि क्या बताया जाए इस तरह की। तो मेरे से यही होता है कि मैंने सोचा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और जब मैं ये समेट रही थी तो वही मैं कह रही थी, अब वीडियो वगैरह बाद में देखो तो ये कहता है कि लो मैंने ये चीज़ हमसे छूट गया था, मैंने ऐसे नहीं सजाया। अब संडे वाले दिन है, बच्चे लोग को बेटा को, छोटा वाला बेटा को फुर्सत मिलेगा तो उसको मैं उठा के फिर इसको रखूँगी मैं चाँद पे। सबको सेट हो जाएंगे, फिर अगले साल फिर निकलेंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने रहेंगे। इसी तरह से मिला के फिर नेक्स्ट दिवाली की सजावट होगी, फिर कुछ नया सोचा जाएगा। बस ऐसा ही चलता है सभी के जीवन में। तो इसी तरह से लाइफ चलती रहती है और अच्छा लगता भी है। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी। अगर वीडियो हमारी ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए